नमस्कार, मैं गौरव गोयल। आज की डेट में हर डीलर की एक सिंगल प्रॉब्लम है कि स्टॉक को कैसे मैनेज किया जाए। 1 जुलाई से जब जीएसटी लगेगा तो जो हमारा 30 जून का स्टॉक हमारी बुक्स में खड़ा है, क्या उसका हमें इनपुट मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कैसे मिलेगा, उस मैकेनिज्म को हम समझते हैं। जनरली आज की डेट में आप जब मोबाइल में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके ऊपर सिर्फ वैट की इम्प्लीकेशंस है। तो वैट के केस में आपका बिल्कुल सीधा सिंपल फंडा है, जितना भी आपका रिटर्न 30 जून की जो आप रिटर्न फाइल करोगे, जितना भी उसमें वैट का इनपुट होगा, आप उसको एज इट इज कैरी कर सकते हो। एज ए अगर आप दिल्ली में हो तो दिल्ली जीएसटी, महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र जीएसटी और यूपी में हो तो यूपी जीएसटी। जितना भी आपका लोकल वैट का इनपुट है वो एज इट इज आपके लोकल जीएसटी में कैरी हो जाएगा। दूसरा इशू इसमें लगता है कि जितने भी फोन आपके मैन्युफैक्चर होते हैं या एक्सेसरीज मैन्युफैक्चर होती हैं, सब पे कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर के एंड पे एक्साइज लगी हुई है। अब जीएसटी का एक मेन फंडा है रिडक्शन ऑफ प्राइसेस। रिडक्शन ऑफ प्राइसेस वो तभी अचीव हो पाएगा जब एक्साइज ड्यूटी जो लगी हुई है उसका वो इनपुट आपको पास ऑन करेंगे, क्योंकि जो जीएसटी के रेट्स काउंसिल ने डिसाइड करे हैं वो बेसिकली एक्साइज और वैट दोनों को मिलाकर डिसाइड करे गए हैं। अगर आज की डेट में वो एक्साइज का इनपुट आपको पास ऑन नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली ये प्राइस को रिड्यूस करने की बजाय फॉर द शॉर्ट टर्म इंक्रीज ही करेगा। तो इस मैकेनिज्म के लिए, इस क्रेडिट को पास ऑन करने के लिए गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म डिराइव करा है जिसमें कि कुछ पोर्शन एक्साइज का भी आपको इनपुट मिल जाएगा। एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। ये सिर्फ ट्रेडर्स की प्रोविजंस की बात कर रहा हूं मैं, उसके अलावा और बहुत सी प्रोविजंस हैं। आपके पास एक फोन पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है, स्टॉक में पड़ा हुआ है। उस 1 लाख रुपए के ऊपर कहीं ना कहीं एक्साइज पे करी हुई है आपने। इस 1 लाख रुपए के फोन को जब आप सेल करोगे, लोकल सेल करोगे, दिल्ली में आपका काउंटर है, दिल्ली में आप सेल कर रहे हो, आप 1,50,000 पे सेल कर रहे हो। 1,50,000 पे सेल करने के ऊपर आप 12% का टैक्स जीएसटी लगा रहे हो। 12% जीएसटी में आपके दो पोर्शन बनते हैं जो कि हमने पहले डिस्कस किया था। 6% सीजीएसटी होगा और 6% एसजीएसटी होगा। इस 1.5 लाख के ऊपर जो आपका 6% सीजीएसटी लगा है उसकी 40% वैल्यू का आप इनपुट ले सकते हो। इन नटशेल अगर हम बात करें तो आपको 2.4% जीएसटी का इनपुट मिल जाएगा। 1.5 लाख के ऊपर आपका 6% 9,000 और 9,000 का 40% 3,600, तो आपको 3,600 रुपीज का इनपुट मिल जाएगा। बट इस 3,600 का इनपुट आपको कस्टमर को प्राइस रिड्यूस करके पास ऑन करना पड़ेगा। पहले अगर आप ये गुड्स 1.5 लाख की बेचते थे तो अब आपकी इस गुड्स का प्राइस 1.5 लाख माइनस 3,600 होगा। ये इनपुट आप तभी ले पाओगे। 30 जून को आपके पास 50 आइटम पड़ी हैं। 50 आइटम को आपको डिक्लेयर करना है एक फॉर्म में, विच इज TRAN01 ट्रान 1। उस फॉर्म में आप डिक्लेयर करोगे। विद इन 6 मंथ जितना भी आप माल बेच पाओगे उसी का ही इनपुट मिलेगा। हर महीने जितना माल बेचोगे उसकी आप इंटीमेशन करोगे रिटर्न के थ्रू। इंटीमेट करने के बाद ही आपको इनपुट मिलेगा। अगर हम इसको समराइज करें, 30 जून का जितना भी स्टॉक है आप स्टॉक इन्फॉर्म करोगे डिपार्टमेंट को इन फॉर्म ट्रान 1। उस स्टॉक को जैसे जैसे सेल करोगे वैसे वैसे आपको इनपुट मिलेगा। पहले महीने आपने 10 मोबाइल सेल किए, 10 मोबाइल का इनपुट। अगले महीने 5 किए, 5 का इनपुट। इस तरह से आपने 6 महीने में 40 मोबाइल सेल कर दिए। जो 10 मोबाइल बचे जो नहीं सेल कर पाया उसका इनपुट आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप बहुत कॉशियस रहें। जो भी आप डिटेल रख रहे हैं, जो भी आप स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, कोशिश करें कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे पुराने स्टॉक को जल्दी सेल आउट करें। अगर वो सेल आउट नहीं होगा तो अल्टीमेटली ये प्राइस को इंक्रीज करेगा, तो आपके लिए कंपटीशन में सर्वाइव करना भी मुश्किल हो सकता है। थैंक यू। हम एक gstTaxCorp.com के नाम का पोर्टल मेंटेन कर रहे हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमें पोर्टल पे जाकर मेल कर सकते हैं, तो आपकी उस क्वेरी का रेजोल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। IMRA, let's unite today for a better tomorrow.